हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैंने पूजा की है और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना टाइम मैं अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ उतना थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि मेरा डेली के 12 घंटे दिन में मैं पढ़ाई करती हूँ और 4 घंटे नाइट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 बजे की जगह हम 8 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने सुबह ज्योग्राफ़ी रीड की थी, उसके बाद मैंने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ और आज इसका 17वां चैप्टर है। जितना हो सके हमें अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कवर करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे हाथ में है कि हमें कौन सा टॉपिक कितना मुश्किल लग रहा है और किस टॉपिक को हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो मुझे ज्योग्राफ़ी मैं सुबह इसलिए पढ़ रही थी कि मैंने कल ज्योग्राफ़ी नहीं रीड कर पाई थी और ना मैंने कोई रिवीजन किया था। तो मैंने ज्योग्राफ़ी के पहले जो नोट्स बनाए थे उसमें कोई ग्राफ वगैरह नहीं बनाया था, तो मुझे इतने ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन नोट्स तो अच्छे बने, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ग्राफ के साथ अगर हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने के साथ साथ हमें मैपिंग का भी आइडिया लग जाता है। इसलिए मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है और मैं डेली नोट्स बनाती हूँ फ्रेंड्स, और डेली रिवीजन करती हूँ। जो नोट्स मैंने पहले रेडी कर दिए हैं मैं उनका रिवीजन करती हूँ, क्योंकि रिवीजन भाई बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री की रीडिंग कर रही हूँ और रीडिंग करने के बाद फिर मैं अपनी क्लास लूँगी। फ्रेंड्स, जितना हो सके आप खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है कि हमें सोचने के लिए टाइम निकालें कि हमें हिस्ट्री कब पढ़नी है, ज्योग्राफी। एक दिन आप ऐसा निकाल लें जो आप अपना टाइम टेबल सेट कर लें कि इतने बजे तक। अगर आप मैरिड हैं तो मैं ये समझ सकती हूँ कि मैरिड होने के बाद हमें थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। घर का काम भी होता है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और उसके साथ हमें अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है। तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लो कि कितना टाइम तक आप अपना घर का काम ख़त्म कर पाओगे और कितने टाइम आप अपनी पढ़ाई को दे पाओगे। देखो टाइम निकालने में और टाइम है नहीं, इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि टाइम होता तो है ही नहीं, कभी उससे निकालना पड़ता है। इसलिए आप ये सोचो कि मैंने कल इस टॉपिक पे बात भी की थी कि अगर आप अभी इतनी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो आप ये सोचोगे एक बार नहीं दूसरी बार हम ऑप्शन है हमारे पास और हम दोबारा एग्ज़ाम दे लेंगे, फिर उतनी वो बात नहीं रहती है जितना हम पहले तैयारी करते हैं। देखो लाइफ में हमेशा ये सोच के कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे यूपीएससी का दो या किसी भी मतलब गवर्नमेंट जॉब का दो, लेकिन यही सोच के दो आपके पास ओनली वन ऑप्शन है। आप जो भी करोगे इस ईयर में कर लोगे, बाकी आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं भी यही सोचती हूँ। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, मैं खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मेरा स्टडी टाइमिंग है ना वो मुझे किसी भी हाल में कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना है। अब तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना वेस्ट करना था वो कर चुकी हूँ, लेकिन अब एक भी मिनट मैं इधर से उधर वेस्ट नहीं करूँगी। क्योंकि लाइफ है ना, चाहे आप किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर दो, लेकिन आप जो भी करोगे ना कोई भी आपका नाम नहीं लेगा और रिज़ल्ट वही आएगा कि जो आपने नहीं किया ना, सिर्फ उसी का नाम होगा कि हाँ आपने वो काम ऐसा नहीं किया था। लेकिन जो किया था उसका कोई नाम नहीं लेगा। तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे लोगों के चक्कर में जो आपको कभी समझ ही नहीं पाए। मैं ये कहूँगी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखनी चाहिए। खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी लाइफ की जंग हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, मूव ऑन करना हो, हमें अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं करने चाहिए। देखो कहते हैं ना, जो चीज़ें हम सोचते रहते हैं, अगर हमारे मन में कोई ऐसी बात है जो एनी टाइम चलती रहती है कि अगर उस इंसान ने ऐसा क्यों बोला था, मैंने तो उसके साथ ऐसा नहीं किया था, तो हम हमेशा उसी के बारे में ही सोचते रहेंगे। आप चाहे कितनी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका ध्यान पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो हो गया, जिसने जो बोल दिया उसे साइड में करो। आप ये सोचो कि अगर कोई भी इंसान एक आपसे ये कह देगा कि आप अच्छे नहीं हो या आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है,
तो जो आपका कैरेक्टर है कि वो चेंज हो जाएगा या उसके कहने से वैसा ही हो जाएगा। या कोई भी एक इंसान आपसे ये कह दे आप बहुत अच्छे हो, आप भगवान हो, तो क्या आप भगवान बन जाओगे? आप जो हो वही रहोगे। इसलिए लोगों की बातों को अवॉइड करना सीखो अगर लाइफ में खुश रहना है तो। वरना आप ज़िंदगी भर यही सोचते रहोगे कि मैंने इसके साथ ऐसा किया फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही। देखो ज़िंदगी में खुशियाँ जो आप दूसरों से डिज़र्व करते हो ना, कि सामने वाला इंसान अगर आपसे मिले या बात करे या कोई आपसे प्यार करे तभी आप खुश रहोगे। लाइफ में उम्मीदें सिर्फ खुद से रखनी चाहिए। खुश रहने की भी उम्मीद खुद से ही रखो। जितना आप खुद के साथ खुश रहोगे ना, दूसरों के साथ नहीं रह पाओगे। किसी पे कोई भरोसा नहीं है ना लाइफ में, कौन कब तक आपके साथ है, कौन कब आपका साथ छोड़ दे। फिर क्या आप अपनी लाइफ को यहीं पर स्टॉप कर दोगे, जीना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। इसलिए ज़िंदगी में खुश रहो। जैसी भी सिचुएशन है उससे निकलने के बारे में सोचो कि हम इस कठिनाइयों से कैसे बाहर निकलेंगे और लाइफ में कैसे मूव ऑन करें। देखो जो हो गया है आपके पास्ट में, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा मतलब हुआ है जो आप अभी तक भूल नहीं पा रहे हो, तो मैं ये कहूँगी, और आप अपनी तैयारी भी कर रहे हो। जो लाइफ में हो गया है उसको छोड़ दो, और जो पास्ट की बातों को छोड़ के अगर आप फ्यूचर अपना बर्बाद कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जो पास्ट में हुआ वो कभी चेंज नहीं होगा, लोगों के दिमाग से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हो तो इतने कामयाब हो जाओ कि लोग आपके पास्ट को भूल के आपके आज को याद रखें कि आपने इतनी सिचुएशन, इतनी बेकार सिचुएशन होने के बावजूद भी आप इतना बड़ा कैसे कर गए और आपने कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया यहाँ तक पहुँचने में। इसलिए अगर आप अपने पास्ट को भूलना चाहते हो तो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर लो। लोग आपके पास्ट को भूल जाएंगे, वरना आपके मन में ये लगा रहेगा ना कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था या उस टाइम मैं सही था फिर भी मुझे गलत साबित कर दिया। देखो लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। अगर इनको माइंड करोगे तो ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी भी तो इसी का नाम है कि आज हम खुश हैं, कल हमें किसी भी बात को लेके हमें सैड होना पड़ेगा या हम सैड हो गए। तो लाइफ में सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन जो कर रहे हो ना उस पे अपना ध्यान बना के रखो। और जितना हो सके अगर आप तैयारी कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, किसी भी फ्यूचर में, मतलब कुछ जो भी एग्ज़ाम देने की, बीपीएससी की, यूपीएससी की, पीसीएस की, जो भी है आपका ड्रीम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सिर्फ उसी पे फोकस करो। अगर आप पढ़ाई के टाइम कुछ भी बातें ऐसी लेके बैठोगे ना जो जिनका कोई मतलब नहीं है, तो ना आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, ना जो सोच रहे हो उसको चेंज कर पाओगे। इसलिए खुश रहो और जितना हो सके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, इतना मोटिवेट रखो कि कोई भी आके आपसे चाहे कुछ भी बोले, आपको किसी की बात पे कोई रिएक्ट ही नहीं करना है। जो भी है हम जैसे हैं ठीक है। हमें किसी को प्रूफ थोड़ी करना है कि हम कितने अच्छे हैं कितने ख़राब हैं। वरना देखो लोग तो भगवान में भी कमियां निकालते रहते हैं कि अरे भगवान से हमने ये मांगा था वो नहीं दिया, हमने इतना चढ़ावा चढ़ाया था उसका हमें कोई वो नहीं मिला। तो ऐसा चलता रहता है, अब छोड़ो। आज की स्टडी की बात करें तो मैं 8 बजे से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी पढ़ाई की। और फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, अपने नोट्स बनाए थे और मैंने क्लास भी ली थी मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्वतंत्रता संग्राम की है, संघर्ष की है सॉरी। और फिर उसके बाद मैं अभी हिस्ट्री के नोट्स बना रही हूँ जो 8th क्लास की एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो आपको आगे चल के रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो मैं अभी नोट्स बना रही हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी मैं ले रही हूँ करंट अफेयर की क्लास लेने के बाद मेरा ब्लॉग यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और फिर हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट डे। टेक केयर, बाय।